फ्लू बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। हुँ, आज से अगर हम कोई 1 सदी पीछे चले जाएँ तो जब स्टार्ट के अंदर ये फ्लू आया, तो यहाँ पे फ्लू जो है वो बेसिकली उसको मुकम्मल ट्रीट करने का मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो आज के दौर में मौजूद है। अगर बच्चों में फ्लू का मसला है तो ट्रीटमेंट और है, हुँ, बड़ों में है तो और है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है तो और है, हुँ, एल्डर्स के अंदर है तो और है। फ्लू को हमने पहले उसको डायग्नोज करना है। हुँ, डायग्नोज में क्या होता है कि जब हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में अपने सामने देखते हैं तो हम पेशेंट के गले का मुआयना भी करते हैं, उसकी नोज का मुआयना भी करते हैं। वायरल इन्फेक्शन आपको किसी भी वजह से हो सकती है। अब जब बच्चों में होती है तो उसकी 3-4 काजेज होती है। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है वैसे ही बच्चों में और बड़ों में भी हमें फ्लू का मसला बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हर कोई छींकता हुआ नजर आ रहा है, किसी को जुकाम है, रनिंग नोज चल रही है। और इन सारे मसलों से किस तरह से बाहर निकलना है, सर्दियों में अपने आप को कैसे कवर करना है और इन तमाम बीमारियों से कैसे बचना है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, जो कि एक कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और अपनी खिदमात इंडस हॉस्पिटल में सरंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम अफसर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर साहब, आप डेली बेसिस पे पेशेंट्स डेफिनेटली जो देखते होंगे, आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं और बारिशें भी नहीं हो रही हैं, फ्लू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बुखार काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो फ्लू से तो अक्सर देखा जाता है कि माएँ जो हैं वो देसी टोटकों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, आप थोड़ा-सा ज़रा हमें बताएँ कि बेसिकली ये क्या होता है और इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? फिर हम आगे चलते हैं। जी हफ्सा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने इस चैनल के थ्रू लोगों को अवेयर करने का एक मौका दिया। जैसे कि आपने फ्लू की बात की, और फ्लू बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। हुँ, आज से अगर हम कोई 1 सदी पीछे चले जाएँ तो जब स्टार्ट के अंदर ये फ्लू आया, तो उस वक़्त लोगों को ये समझ नहीं आती थी। जिस तरह आज से हम कोई 3-4 साल पीछे चले जाएँ तो कोविड आया, हुँ, तो बैक वक़्त लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। हुँ, इसी तरह जब फ्लू आया था तो उस वक़्त भी कोई इसकी इस तरह की कोई सिम्प्टोमेटिकली जब चेंजिंग आई इंसानी बॉडी के ऊपर, तो लोगों के पास फौरी तौर पे उस वक़्त ट्रीटमेंट का कोई हल नहीं था। हुँ, तो इसी तरह रिसर्च बेस होती रही, फिर वो देखते रहे, फिर उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन बनी और फिर बाकी चीज़ें सामने आई। आज के दौर के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फ्लू जो है वो बेसिकली उसको मुकम्मल ट्रीट करने का मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो आज के दौर में मौजूद है। हुँ, हुँ, आप जैसे अपने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की, तो आज हम देखते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ लोगों में फ्लू का हो जाना, नाक बहना, रनी नोज हो जाना, नाक का बंद हो जाना, हुँ, फोरहेड के अंदर पेन रहना, आईज का बंद होना, हुँ, या लोगों को ये फील होना कि उनसे बोलने में दिक्कत हो रही है या उनके गले के अंदर रेशा गिरता है। इन सारी चीजों को लोग फ्लू समझते हैं। हुँ, हुँ, जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हम देखते हैं पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है, बेसिकली एक ही होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हुँ, अगर बच्चों में फ्लू का मसला है तो ट्रीटमेंट और है, हुँ, बड़ों में है तो और है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है तो और है, हुँ, एल्डर्स के अंदर है तो और है। हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही फ्लू है और उसकी एक ही कैटेगरी है और आपने घर के अंदर जनाब एक फलां रेमेडी करनी है और सारा फ्लू ठीक हो जाएगा। फ्लू को हमने पहले उसको डायग्नोज करना है। हुँ, डायग्नोज में क्या होता है कि जब हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में अपने सामने देखते हैं, तो हम पेशेंट के गले का मुआयना भी करते हैं, उसकी नोज का मुआयना भी करते हैं। हुँ, हमारा जो ये सामने वाला पोर्शन होता है, जो आपका अगर नोज की बात करें, फोरहेड की बात करें या अपर लिप्स की बात करें, तो हुँ, यहाँ पे अल्लाह ने सेंसर लगाए होते हैं जहां से आपकी वेंटिलेशन होती है हुँ, और आपकी बॉडी प्रॉपरली उसको एक रिस्पॉन्ड करती है और फिर इस तरह का जो आपका सिस्टम है एक सर्कुलेशन का वो चलता रहता है। जब इंसान को फ्लू होता है तो वो जाहिर बात है कि उसका पूरा हिस्सा डैमेज होता है, नाक कान गला हुँ, हुँ, वो पकड़ा जाता है और फ्लू के साथ उसको बार बार टिश्यू यूज करना पड़ता है। रनी नोज की वजह से उसकी हुँ, प्रॉब्लम होती है, लोगों के सामने प्रेजेंट होने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, बाकी सारे मामला में। तो फ्लू को देख के माएँ जो है ना, बच्चों की अगर फ्लू को देखें तो वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं हुँ, कि वो बार बार बच्चों के कपड़ों के ऊपर या इस तरह की कैफियत होती है। अब बच्चों में फ्लू की हम बात कर लेते हैं। हुँ, बच्चों में फ्लू होना किसी भी मौसम, गर्मी में हो, सर्दी में हो, बारिश हो, अंधेरी हो, गर्मी, जिस तरह का भी मौसम हो, बच्चों में फ्लू हर मौसम में हो सकता है। हुँ, हुँ, कुछ माएँ ये कहती हैं कि अब सर्दी तो है नहीं, फ्लू कैसे हो गया? तो गर्मी में भी फ्लू हो सकता है, नॉर्मल सीजन के अंदर भी फ्लू हो सकता है। तो चूंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, हुँ, वायरल इन्फेक्शन आपको किसी भी वजह से हो सकती है। अब जब बच्चों में होती है तो उसकी 3-4 काजेज़ होती हैं। ओके, एक तो ये होता है कि माएँ जो हैं जो फीडर यूज़ करवाती हैं, या वो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हुँ, हैं। ब्रेस्ट फीड वाली माँ अगर वो अपने कपड़ों को प्रॉपर उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, हुँ, या वो प्रॉपर जो है
वो अपने कपड़ों को चेंज नहीं करती या शावर जो है वो प्रॉपर नहीं लेती और रेगुलर बेस के ऊपर अपने बच्चे को उसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है, तो उससे भी बच्चे का गले में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को वैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि माँ के कपड़ों के थ्रू भी हो सकता है। माँ खुद अगर बीमार है या माँ को खुद अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब हम ये बात करते हैं कि वो माएँ जो मदर फीड करवाती है, मदर फीड के अलावा वो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा फिर वो फीडर पे जाती है। अब फीडर वाली माँ ने एक फीडर दिया बच्चे को, बच्चे ने पिया, उसके बाद फीडर कहीं रात को नीचे गिर गया, नीचे से उठाया, फिर उसको प्रॉपर वॉश ना किया और उसी तरह दोबारा उसमें नया दूध दे दिया। फिर दूध को गर्म ठंडा देखा कि आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बजाय आपने सोचा जो पड़ा वैसे ही दे दें, तो ये काजेज होती हैं बच्चों के अंदर गले का इन्फेक्शन होना, बलगम होना और फ्लू होना। अब हम आ जाते हैं बड़ों के ऊपर। बड़े चूंकि ट्रेवल करते हैं, अगर वो बाइक ट्रेवल हैं, साइकिलिंग करते हैं या वो लेबर का काम करते हैं या किसी फसलों में काम करते हैं, फॉर्मर या कोई आपका फॉर्मर है, किसान है या किसी भी तरह का काम करते हैं, तो उसको चूंकि बाहर हम देखें तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो आप देखती हैं स्मोक है, स्मोक के बाद धुंध आती है, धुंध के बाद फिर ये धुआं, पॉल्यूशन इस कदर है कि अगर हम बात करें एक बड़े शहरों की, पाकिस्तान की बगैर नाम लिए, तो हम देखते हैं कई शहरों में पॉल्यूशन का रेट जो है वो दुनिया के टॉप ऑफ 3 में आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ये काजेज बनती हैं आपको फ्लू होने की, नाक के बंद होने की, नाक की हड्डी बढ़ने की, रनी नोज होने की या नाक के ड्राइनेस होने की वजह से आपको फ्लू होने की। ये तो मैंने वो काजेज बता दी जो सिम्टम, जो अलामतें होती हैं। अब हम इस पे बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस था, कुछ सदियों पहले आया, फिर उसका ट्रीटमेंट आ गया। आपकी इम्यूनिटी को हमने बूस्ट अप करना होता है, जिसको हम कुव्वत आपकी जिस्म के अंदर दिफाई निजाम कहते हैं, मुदाफती सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसी फौज होती है जो अल्लाह ने दर बदर आपकी बॉडी के अंदर उतारी होती है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी, वो पॉल्यूशन के जरिए, वो वेदर चेंज की वजह से या किसी भी तरह वो आपकी बॉडी पे अटैक करती है, तो जो अंदर आपकी एक फौज अल्लाह ने उतारी होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं या मुदाफती सिस्टम कहते हैं या कुव्वत मुदाफत कहते हैं, वो रिस्पॉन्ड करती है उसके खिलाफ, उसको भगाती है। लेकिन अगर वो आपकी इम्यूनिटी वीक है, कमजोर है, तो फॉरेन बॉडी जो वायरस है वो आपके ऊपर अटैक कर देती है, आप बीमार हो जाते हैं। इसी तरह हवा ने अटैक किया, गर्मी सर्दी ने अटैक किया, ठंडक और फिर हॉटनेस ने अटैक किया, या बाहर से धुएं ने, डस्ट ने, इस तरह का अटैक हुआ तो आपको फ्लू हो गया। अब वो रिस्पॉन्ड जो कि बॉडी ने प्रॉपर नहीं किया तो आपको फ्लू हो गया। और फ्लू जो है वो उसकी अभी मैंने जैसे टाइप बता दिया आपको। अब लोग कुछ आते हैं क्रोनिक फ्लू के साथ, वो कहते हैं मुझे हर साल इस मौसम में फ्लू होता है। बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे कभी हुआ नहीं लेकिन आज पहली दफा इस दफा हो गया। तो हम फिर क्या करते हैं कि उनको वैक्सीनेशन की तरफ देखते हैं, जिसको फ्लू शॉट्स कहते हैं। अब जब फ्लू आपको वैक्सीनेशन लगती है तो लोग फिर हमसे अगला सवाल करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मैंने लगवा लिया, अब क्या पूरी लाइफ मुझे कभी फ्लू नहीं होगा? तो हम उससे कहते हैं नहीं, ये आपने लगाई, हर साल आपको ये फ्लू वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो और फ्लू जैसा जो मसला है उससे आपकी जांच हो। राइट।